Hello, bachcho. Let's read the question. Question says two shells are fired from a cannon with a speed u each at angles of alpha and beta respectively, with the horizontal time interval between the two shots is capital T. They collide in midair after time t from the first shot. Which of the following conditions must be satisfied? Number one, alpha must be greater than beta. Number two, t cos alpha is equals to t minus t cos beta. Number three, t minus t cos alpha is equals to t cos beta. And number four, u sin alpha into t minus 1 by 2 gt square is equals to u sin beta into t minus 1 by 2 g into t minus t whole square. अब सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने एज्यूम किया यहां से एक शेल को हमने फायर किया है एट एन एंगल अल्फा, लेट्स से अल्फा से फायर किया है, और एक है एंगल बीटा। एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा, और इसको हमने अगर फायर किया है t इज इक्वल्स टू 0, तो शॉट b को हमने फायर किया है टाइम t इज इक्वल्स टू t पर। यानी ये जब यहां शॉट पहुंचेगा उसी इंस्टेंट पर ये शॉट यहां पहुंचता है, और दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं सेम, यानी x, y इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो अगर हम पहले शॉट की बात करेंगे, दोनों की स्पीड u है, तो पहले शॉट के लिए फॉर शॉट वन हम बोलेंगे इसका x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि इसका एंगल अल्फा है, तो x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा u cos अल्फा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी u cos अल्फा इंटू टी। ये हो जाएगी फर्स्ट एक्सप्रेशन। और इसी के लिए y की जो वैल्यू होगी वो होगी वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा u sin अल्फा, तो u sin अल्फा बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन u sin अल्फा इंटू टी माइनस 1 बाई 2 जी टी स्क्वायर। ये हो जाएगी सेकंड एक्सप्रेशन। अब आते हैं फॉर शॉट टू। सेकंड शॉट के लिए भी हमारे पास x कंपोनेंट हो जाएगा u cos बीटा, लेकिन टाइम इसका चूंकि t सेकंड के बाद हमने इसको फेंका है, तो टोटल टाइम लगेगा t माइनस कैपिटल टी। ये हो जाएगी हमारी थर्ड एक्सप्रेशन। और y कंपोनेंट यानी y रहेगा हमारे पास u sin बीटा इंटू टी माइनस टी माइनस 1 बाई 2 जी इंटू टी माइनस टी होल स्क्वायर। ये हो गई फोर्थ एक्सप्रेशन। अब जैसा कि हमने कहा कि इनके x कॉम्पोनेंट कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम है, तो हम बोल सकते हैं x बराबर है, तो इसका मतलब u cos अल्फा इंटू टी इज इक्वल्स टू u cos बीटा इंटू टी माइनस टी। तो क्लियरली cos अल्फा टी बराबर होगा cos बीटा इंटू टी माइनस टी के। तो एक तो हमारी ये एक्सप्रेशन ठीक हो गई, जो कि है हमारी एक्सप्रेशन नंबर टी cos अल्फा और टी माइनस टी cos बीटा, दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 2। और हमें मालूम है t इज ग्रेटर देन टी माइनस टी। तो अगर ये टर्म बड़ी है, यानी हमारे पास ये दो टर्म्स दे रखी हैं, इसका मतलब हुआ कि cos अल्फा मस्ट बी लेस देन cos बीटा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन बीटा। तो ये हमारी फर्स्ट चॉइस भी करेक्ट हो जाएगी। और 3 और 4 से हम बोल सकते हैं ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, यानी u cos बीटा इंटू इट्स u sin बीटा, इट इज u sin अल्फा इंटू टी माइनस 1 बाई 2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू u sin बीटा इंटू टी माइनस 1 बाई 2 जी इंटू टी माइनस टी होल स्क्वायर। तो हमारे जो ऑप्शंस करेक्ट हैं वो है ऑप्शन नंबर 1, साथ ही साथ ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर
4. I hope you understood the solution. Thank you.